न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि आजम सलीम की विफाक की मुतज़िब तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, विफाक के वकील की तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ये तो काम ना करने के बहाने हैं। अदालत ने जवाब के लिए 11 नवंबर तक की मोहलत दे दी है। अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की सिपाही में 2 रुकनी बेंच ने सूबाई मोहतसिब मेजर रिटायर्ड आजम सलमान की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत में वफाकी हुकूमत के ला ऑफिसर ने मोहलत देने के लिए इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो काम ना करने के बहाने हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बरों जवाब जमा ना कराने पर इजहार नाराजगी भी किया और करार दिया कि वफाकी हुकूमत के मौजूदा इक़दाम से लगते हैं कि इसका तो बेड़ा गर्क ही हो गया है। चीफ जस्टिस ने एक शेर भी पढ़ा और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है कि जो लॉ अफसरान हैं इनकी वहाँ पे कोई कदर नहीं है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने यह कहा कि पहले भी अदालत ने कहा था कि इस हवाले से जवाब जमा करवाएं, लेकिन अभी तक जवाब जमा नहीं करवाया गया। वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें मोहलत दी जाए और आइंदा समाअत तक जवाब जमा करवा दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 11 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है और वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर को हिदायत की है कि आइंदा समाअत तक इसका तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवा दिया जाए। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको खबर दें कि रिवर रावी प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत और रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। बैंक ऑफ पंजाब अथॉरिटी के साथ मिलकर मंसूबे की तकमील में मुआवनत करेगा। मुआहदे की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की शिरकत, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त भी शरीक हुए। दस्तखत से कबल वजीर आजम की जेर सदारत रिवर रावी प्रोजेक्ट पर इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में वजीर आजम को मनसूबे की पेशरफ से आगाह किया गया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये तमाम तर मामला है रिवर रावी प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत और रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान मुआहदे का। बैंक ऑफ पंजाब अथॉरिटी के साथ मिलकर मनसूबे की तकमील में मुआवनत करेगा। मुआहदे की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की शिरकत। इस हवाले से आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त भी शरीक हुए। दस्तखत से कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिवर रावी प्रोजेक्ट पर इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को मनसूबे की पेशरफ बारे आगाह किया गया, जबकि पंजाब हुकूमत और रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। बैंक ऑफ पंजाब अथॉरिटी के साथ मिलकर मनसूबे की तकमील में मुआवनत करेगा। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त भी तकरीब में शरीक हुए। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि दस्तखत से कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिवर रावी प्रोजेक्ट पर इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को मनसूबे की पेशरफ से आगाह किया गया। ये तमाम तर मामला है रिवर रावी प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत और रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान मुआहदे का। बैंक ऑफ पंजाब अथॉरिटी के साथ मिलकर मनसूबे की तकमील में मुआवनत करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कज़ाफ़ी भट्ट। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बताएगा, अब ये रिवर रावी डेवलपमेंट का मनसूबा है जिस पर बातचीत तो चल रही है, इस बातचीत से क्या मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं? देखिए, चूंकि इस प्रोजेक्ट की निगरानी वजीर आजम खुद कर रहे हैं और आज जो सबसे पहली मीटिंग हुई वजीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद वो रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर ही हुई और उस पेशरफ के हवाले से आगाह किया गया कि कितना काम जो है वो अब तक किया जा चुका है और कितने सरमायादारों ने, बैरून मुल्क से सरमायादारों ने इस मंसूबे के लिए अपनी खिदमात दे रहे हैं। इस मीटिंग के बाद वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मौजूदगी के अंदर रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU साइन हुआ है और इस मफाहमती यादाश्त के मुताबिक जो प्रोजेक्ट है उसकी तकमील के अंदर पंजाब बैंक जो है पंजाब हुकूमत का साथ देगी और इस मंसूबे की तकमील के लिए वो अपनी खिदमत देगी। इस MOU पर साइन हो चुके हैं। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त की मौजूदगी में इस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। जी, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं, मुआहदा तय पा चुका है। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। बैंक ऑफ पंजाब अथॉरिटी के साथ मिलकर मनसूबे की तकमील में मुआवनत करेगा, जबकि मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त भी इस मौके पर मौजूद रहे। दस्तखत से कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिवर रावी प्रोजेक्ट पर इजलास हुआ।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की अशात का मामला, शहर भर की ताजिर बरादरी फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट कर रही है, मगर इम्तियाज सुपर स्टोर फ्रांसीसी मसनूआत की फरोख्त से बाज ना आया। इम्तियाज सुपर स्टोर्स पर ताहाल फ्रांसीसी मसनूआत लॉरियल कलर की फरोख्त जारी है, जिस पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की अशात के मुआमले पर शहर भर की ताजिर बरादरी फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट कर रही है। इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से फिर भी ये अशिया फरोख्त की जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्रांस की जानब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के हवाले से शहर भर की जो ताजर बरादरी है वो गम और गुस्से से दो चार है, और शहर भर की ताजर बरादरी का ये कहना था कि फ़्रांस की तमाम जो मसनूआत हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाएगा और कोई स्टोर भी फ़्रांस की जो मसनूआत हैं वो ना बेचें। इस सिलसिले में जितने भी रिटेल के नामवर सुपर स्टोर से उनकी जानब से भी फ़्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकआउट किया गया। लेकिन इस वक्त हम इम्तियाज़ सुपर स्टोर के सामने मौजूद हैं। इस वक्त मेन बुलेवार्ड पर हम लोग मौजूद हैं और इम्तियाज़ सुपर स्टोर में ताहाल फ़्रांस की बनी हुई मसनूआत की फ़रोख्त का अमल जो है वो जारी है। फ़्रांस की सबसे बड़ी कंपनी जो है लॉरियल, जो मुख्तलिफ शैम्पू और इसके अलावा जो कलर्स है वो बनाती है हेयर डाई करने के लिए, इस इम्तियाज़ सुपर स्टोर के अंदर इस वक्त भी लॉरियल कलर की फ़रोख्त का अमल जो है वो जारी है। और इस हवाले से जो शहरी हैं, ताजिर बरादरी है और रिटेल सेक्टर है, उनकी जानब से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है शहर की ताजिर बरादरी का। इस हवाले से ये कहना है कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर को भी फ़्रांस की बाइकआउट मुहिम का साथ देना चाहिए था, ना कि फ़्रांस की मसनूआत अभी भी बेचने का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से ताजिर बरादरी में शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और शहरियों का ये कहना है कि जो सुपर स्टोर भी फ़्रांस की मसनूआत बेचेगा वो उससे शॉपिंग नहीं करेंगे। इस बुनियाद पर जो है वो बाइकआउट किया जाएगा ऐसे स्टोरों का जो मसनूआत सेल करेंगे। जी ठीक है शहजाद खान, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि बीए बीएससी एसोसिएट पार्ट 1 और 2 की डेट शीट जारी कर दी गई है। पार्ट 1 के इम्तिहानात 26 नवंबर से शुरू होंगे। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक पार्ट 2 के इम्तिहानात 10 दिसंबर से शुरू होंगे। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक बीए बीएससी के कंपोजिट इम्तिहानात 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बीए बीएससी एसोसिएट पार्ट 1 2 की डेट शीट जारी कर दी गई है। पार्ट 1 के इम्तिहानात 26 नवंबर से शुरू होंगे। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बताया गया है पार्ट 2 के इम्तिहानात 10 दिसंबर से शुरू होंगे, जबकि मजीद बताया गया है कि बीए बीएससी के कंपोजिट इम्तिहानात 9 दिसंबर से शुरू होंगे। जो इम्तिहानी स्केड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। बीए बीएससी एसोसिएट पार्ट 1 और 2 की डेट शीट जारी कर दी गई है। पार्ट 1 के इम्तिहानात 26 नवंबर से शुरू होंगे। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक पार्ट 2 के इम्तिहानात 10 दिसंबर से शुरू होंगे। मजीद बताया गया है कि बीए बीएससी के कंपोजिट इम्तिहानात 9 दिसंबर से शुरू होंगे। जी हाँ, इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीए और बीएससी एसोसिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 की डेट शीट जारी कर दी गई है। पार्ट 1 के इम्तिहानात 26 नवंबर से शुरू होंगे। इसी पर बात करेंगे, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा शेड्यूल जारी कर दिया गया है बीए और बीएससी के इम्तिहानात का। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए डेट शीट जारी कर दी है। बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री के पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात 26 नवंबर से शुरू होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 के सालाना इम्तिहानात 10 दिसंबर से जो है वो शुरू होंगे, जबकि बीए बीएससी के कंपोजिट इम्तिहानात जो हैं वो 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इम्तिहानात जो हैं वो रवायती अंदाज में ही होंगे। जी ठीक है, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली से जड़ांवाला से चौधरी खजर अब्बास जट की मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज इलाही से विहाड़ी से आज़ाद उम्मीदवार राना सगीर अहमद गुड्डू की भी मुलाकात हुई। चौधरी खजर और राना सगीर के साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया गया है। तमाम इस्लामी ममालिक को एक नजरिए पर मुत्तफिक होना होगा। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। मजीद उनका क्या कहना था, जानेंगे अली अकबर से। जी अली। जी अली अकबर, बताइएगा स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इस मुलाकात के मौके पर क्या कहा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से आज़ाद उम्मीदवार राना सगीर इन्होंने मुलाकात की है और मुस्लिम लीग काफ में अपने साथियों समेत
शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर कामिल अली आगा और मुस्लिम लीग साहब से दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी प्रेस लेकर ये कहना था कि हमें फ्रांस की बाइकआउट का फ्रांस की जो मसनूआत है उनका बाइकआउट करना होगा। उनसे ये कहना था कि लोगों में जो है वो इस्लाम फोबिया बढ़ता चला जा रहा है। हमें मिलकर अब फ्रांस के खिलाफ जो है एक जो है वो अपना मुद्दत हो के जो है अपना कोई नज़रिया पेश करना होगा। उनका ये कहना था कि इस्लाम के हक में जो है हमें बाहर निकलना होगा। जी ठीक है अली अकबर, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लीगी रहनुमा आसम नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में अपना किरदार अदा किया, उसका नाम ना लिया जाए जो ज्यादती होगी। आहद खान चीमा कैंप जेल में बंद है, नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। चीनी सदर ने मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को कहा था कि ये चीन की तरफ से आपके लिए तोहफा है। और मुझे ये मंतक समझ नहीं आती न्याजी साहब, आटा आपने महंगा कर दिया, चीनी आपने महंगी कर दी, बिजली आपने महंगी कर दी, गैस आपने महंगी कर दी। जो मंसूबे हम छोड़ के गए हैं उनकी तो देखभाल कर लीजिए, वो भी एहसास नहीं है। एक ज़िद है, एक अना है, सिलेक्टेड हुक्मरान है, इसके जाने का वक्त आ गया है। और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ वापस आएंगे और आके ऐसे और सैकड़ों मंसूबे लगाएंगे। लोड शेडिंग हमने ख़त्म की, पहला पाकिस्तान का ट्रेन का मंसूबा हमने लगाया। इनको शर्म नहीं आती इमरान नियाज़ी और उसके टोले को? बुज़दार को मुसल्लत कर दिया है क्योंकि उसका नाम एन से शुरू होता है। ये भी कोई मंतक है? तहरीक इंसाफ ज्वाइन की इलेक्शन से 2 माह पहले, वो आपका कोई नजरियाती कारकुन है, वो कोई यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, वो कोई ऑक्सफर्ड से PhD है। ये खेल जो है बहुत जल्द ख़त्म होने जा रहा है और इमरान नियाज़ी और उसके किराए के तर्जुमान जिनका नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि वो एक अफसोस का मकाम होगा। लोड शेडिंग हमने खत्म की, तमाम ट्रेन के मंसूबे हमने लगाए, दीगर काम हमने किया, हमारा क्रेडिट लिया जा रहा है। लीगी रहनुमा आसम नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। नाज़रीन आपको बताएं कि ट्रैफिक वार्डन्स को लेने के देने पड़ गए। 14 साल पहले ट्रेनिंग करने वाले पहले बैच के ट्रैफिक वार्डन्स को फिक्स डेली अलाउंस खजाने में वापस जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के फैसले पर ट्रैफिक वार्डन्स में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स को लेने के देने पड़ गए। 14 साल पहले ट्रेनिंग करने वाले पहले बैच के ट्रैफिक वार्डन्स को फिक्स डेली अलाउंस खजाने में वापस जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, ये कैसा फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनको लेने के देने पड़ गए हैं। ट्रैफिक वार्डन्स का इस हवाले से कहना है कि ट्रैवलिंग अलाउंस देने के बजाय 14 साल पहले दौरान ट्रेनिंग मिलने वाला फिक्स डेली अलाउंस जो है उसको वापस करने का हुक्म दे दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से हुक्मनामा जो है वो तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को भिजवा दिए गए, जिसमें उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि 14 साल पहले बैच के जो तकरीबन 3400 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको माहाना 5600 रुपया फिक्स डेली अलाउंस दिया गया था, जो कि तकरीबन दौरान ट्रेनिंग 50,942 रुपये बनते हैं। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला जो है वो सेक्टर इंचार्जेस को भिजवा दिया गया, जिसमें उनका कहना है कि तमाम ट्रैफिक वार्डन अपने ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला जो अलाउंस है उसको वापस खजाने में जमा करवाएंगे। लेकिन 14 साल पहले जो ट्रेनिंग ट्रैफिक वार्डन्स को दी गई थी उसका फिक्स डेली अलाउंस वापस मांगने पर ट्रैफिक वार्डन्स में तशवीश पाई जा रही है। उनका कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को 14 साल बाद होश आया और 14 साल पहले मिलने वाला जो अलाउंस है उसको वापस मांगा जा रहा है, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स को ताहाल नहीं दिया जा रहा। इस वाले से ट्रैफिक वार्डन्स का आज पंजाब और दीगर पुलिस हुकाम से मुतालबा है कि 14 साल पहले मिलने वाला जो अलाउंस है उनसे दोबारा वापस ना लिया जाए, अलबत्ता जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको जल्द से जल्द बहाल करवाया जाए। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। यहीं आपको बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाज के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में उलमा कराम समेत तलबा भी मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। मजीद क्या कहा जा रहा है जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, फ्रांसीसी सदर की तरफ से नामूस रिसालत के ऊपर नाजेबा बयान के बाद पाकिस्तान भर की तरह शाही लाहौर के अंदर भी जो मुजाहरे हैं वो जारी हैं। हम इस लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा है वो किया जा रहा है। कुछ कायदीन मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी पहले तो ये बताइएगा कि आज के इस एहतजाज का मकसद क्या था और क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आज काफ़ी तादाद में आपके तलबा भी यहाँ मौजूद हैं। जी, इस मौका पर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि गैर मुस्लिम अक़वाम वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर जब हरफ उठाते हैं तो इससे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं।
हम रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वाले अल्लाह के फ़ज़ल से हर पैगंबर का एहतराम करते हैं, हर शख्सियत का एहतराम करते हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह हम तमाम अम्बिया से प्यार करते हैं, हमारे आका मौला से भी प्यार किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इस तरह हरफ उठा के और फिर उस मौका पर जब पूरी दुनिया में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात हो रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार हो रहा है, इस मौका पर मुसलमानों को इस तरह से परेशान करना हम ये समझते हैं ये बड़ी अफसोसनाक दहशतगर्दी है। ममालिक इस्लामिया को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल ये मुतालबा ये कि जो इस्लामिक है उसको इसके ऊपर अपना लाहे अमल तैयार करना चाहिए। तो आज एहतजाज भी किया जा रहा है। जी सैयद मसीद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाज़ के ज़ेर तमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के अशात के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में उलमा कराम समेत तलबा भी मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। मुजाहिरीन ये मुतालबा कर रहे हैं इस्लामी ममालिक मिलकर फ्रांस की सलामती कौंसिल की रुकनियत को मुअत्तल करवाएं। ये मुतालबा किया जा रहा है। जी हाँ, यही मुतालबा किया जा रहा है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। एहतजाज में उलमा कराम समेत तलबा भी मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। हुकूमती सतह पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया गया। इस्लामी ममालिक मिलकर फ्रांस की सलामती कौंसिल की रुकनियत मुअत्तल करवाएं, ये भी मुतालबा किया जा रहा है। शरका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाज के ज़ेरे तमाम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, जबकि एहतजाज में उलमा कराम समेत तलबा भी मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमती सतह पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए और इस्लामी ममालिक मिलकर फ्रांस की सलामती कौंसिल की रुकनियत भी मुअत्तल करवाएं। ये मुतालबा किया जा रहा है। अल-फतेह ग्रुप ने भी फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट कर दिया है। अल-फतेह ग्रुप ने फ्रांसीसी मसनूआत के काउंटर सील कर दिए हैं। फ्रांसीसी मसनूआत लॉरियल शैम्पू और क्रीम्स और इसके साथ साथ दीगर मसनूआत की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई है। फ्रांस के मुस्लिम उम्मत से माफ़ी मांगने तक सेल बंद रखेंगे। चेयरमैन अल-फतेह ग्रुप इरफान इकबाल शेख ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अल-फतेह ग्रुप ने भी फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट कर दिया है और सेल को रोक के रखा जाएगा, ये बताया जा रहा है। इस पर बात करेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, फ्रांस की जानिब से एक मरतबा फिर गुस्ताखाना खाकों की अशात पर शहर भर की ताजर बरादरी गमो गुस्से से दो चार है। लाहौर ये रिटेल सेक्टर, सनतकार और ताजर बरादरी फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट कर रही है। इसी हवाले से आपको बताते चलें, रिटेल सेक्टर के नंबर 1 ब्रांड अल-फतेह की जानिब से भी फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान किया गया है। इस हवाले से इरफान इकबाल शेख का ये कहना है कि अल-फतेह ग्रुप भी तमाम फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट कर रहा है और इस हवाले से जो भी यहाँ पे इनके ब्रांड्स मौजूद हैं, लॉरियल है, गार्नियर है, या कुछ और भी मसनूआत हैं, तो इन मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर रहा है अल-फतेह ग्रुप। और अल-फतेह ग्रुप की जानिब से लॉरियल समेत दीगर जो फ्रांसीसी ब्रांड्स हैं उनकी फ़रोख्त का अमल जो है वो रोक दिया गया है। इस वक्त मेरे अकब में आप देख रहे होंगे जो फ्रांसीसी मेकअप का सामान अल-फतेह ग्रुप के अंदर सेल होता था, इसको सील कर दिया गया है। और इस हवाले से अल-फतेह की इंतज़ामिया का ये कहना है कि जब तक फ्रांसीसी सदर और उसकी इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से मुसलमानों से माफ़ी नहीं मांगते, फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जाएगा। और इस हवाले से अल-फतेह ग्रुप का ये भी कहना है कि जो कस्टमर्स यहाँ से फ्रांसीसी मेकअप का सामान या कुछ और प्रोडक्ट लेके गए थे, शहरियों की जानिब से उन मसनूआत को वापस करने का अमल जारी है। जी ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से मजीद बात करें तो नाखुदा चौक में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज। जामे मस्जिद हाजी शम्सुद्दीन के खतीब पीर रजा शाह की क़यादत में एहतजाज किया गया। एहतजाज में गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी हवाले से बात करेंगे ज़िशान सफदर से। जी ज़िशान, बताइएगा। बिल्कुल, आज लाहौर में नाखुदा चौक में आज के रोज़ फ्रांस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इस वक्त यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे इलाकों से लोग जमा हैं, मुसलमान जमा हैं और हजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई उस हवाले से यहाँ पे ये लोग सरापा एहतजाज हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हुजूर की शान में नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सैयद रज़ा मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं।
शाह साहब बताइएगा, आज के रोज़ आप यहाँ पे तमाम हुजूर से अकीदत रखने वाले तमाम मुसलमान जमा हैं इस इलाके में, क्या कहेंगे आज के रोज़? फ्रांस से बाइकाट करना चाहिए, उनकी जो चीज़ें वगैरह मुख्तलिफ स्टोर्स पे मौजूद हैं यहाँ पे उनकी जो तिजारती जो उनके साथ रब्ता है वो ख़त्म किया जाए, इस हवाले से आज क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 42 का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि हमारे प्रोग्राम में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कमिश्नर ऑफिस में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि रबीउल अव्वल का महीना है और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला है वो चल निकला है और तमाम तर महफिल जो है उनमें ज़िक्र को सजाया जा रहा है। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल ज़िक्र का एहतमाम किया जा रहा है। जी हाँ, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। कमिश्नर ऑफिस में मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। आपको बताते चलें कि एसी प्रोटोकॉल जमील नथ स्टाफ ऑफिसर टू कमिश्नर अमीर अली भी इस मौके पर मौजूद हैं। आपको अपडेट करें कि नात ख्वानों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश के मनाजिर इस महफिल के अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि जितने भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो शान रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं और ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम कर रहे हैं और हजूर की शान में नारे भी लगाए जा रहे हैं और इस महफिल का इनेकाद किया गया है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।